कमेंट्स में आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि असद की दुकान किस चीज़ की है, मतलब कौन सी शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कंडीशनर और हेयर मास्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं। काम वगैरह सारे मैंने ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आज रेस्ट करेंगे। आज मेरा ऑफ है, आज मैंने नहीं जाना। तो सर ने तो कहा था कि मैडम आप आ जाना। मैंने कहा सर नहीं, मैंने नहीं आ जाना, तो आज मैंने छुट्टी करनी है। तो आज छुट्टी का दिन है, तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी सारा दिन काम है वो अपने साथ साथ ही करेंगे। तो अभी जाके देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। हाँ जी अम्मी जी, क्या कर रहे हैं। नाश्ता बना दे पुत्र। मेरा बन गया ना तेरा बन साथ में क्या है। मैं चने दा सालन नहीं हाँ जी, ते नाल चाय तो आपने वो सालन दोपहर के लिए रख लेना था निकाल के, वो मैं रख लिया फ्रिज में काल उसको गर्म नहीं करना था। गरम को किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सही है एक शैब खानी है। आ किन्ने दे जुत्ते ले आनी भाई, मुझे नहीं पता। ए सिर्फ 500 दे जुत्ते लइए ते शाह कोट च ए मिलदे सी 1200 दी ते जो लंच मिले 500 दी। वाह, ते मैं कमाल ही हो गया। जैसे आसमा दी शादी थी ना, हम्म, और तू पला दे पता कीता 3000 रुपए दे। मैं कहा वाह भाई वो ब्रांड का जूता है। ये 3000 का था ना, नाल दे शान पर वो ब्रांड का फर्क होता है लोकल चीज में और असल चीज में। 500 का फिर भी लग गया है। हाँ तो अच्छा है ना। शेखपुरी और में क्या पूछा चाहिए? ते 1200 दी शाह उधर अम्मी गया ना आंटी मीना के पास, और जिधर अम्मी जाती है अदालत में उधर ये 1200। तो भाई थल्ले ही ना ये अब्बू की भी उधर से लेकर आए हैं। चलो, अब्बा ने भी जूता ले लिया। हाँ तो ये आपका पाँव नहीं थकता इस पे, ये तो इतना मोटा है। अच्छा, आ जा असद ने भी अम्मी जी आ जाना। बैठ गया होना, उन्होंने क्या सी सुबह सुबह बिठा देंगे। करो ना, फिर तो किधर पहुंच गया। अभी वो वहाँ से निकला होगा, पहुँचेगा इधर शाम को। चलो से ना मेरा नाश्ता तैयार हो गया। आज ना पराठा और साथ में चने जो हमने रात को बनाए थे। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आप आ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा पराठा बना है। माशाल्लाह से खाना खुना खा रही है। अभी ना अम्मी ने मुझे एक काम कहा था, वो मैं करके आया हूँ, और अम्मी जान आपको बताती है वो काम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सारी कना खराब हो गई है, कीड़ी लग गई उसमें ते वो मैं आख्या भाई ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ भेज देने हैं मगो के। ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੱਗ गई है, मुल लाया लाएंगे वो माशाल्लाह से सुबह के ना 9 बज चुके हैं, और आज अनस भी नहीं है मेरे साथ। आज मैं अकेला अकेला लग रहा हूँ। आज मैं दुकान खोलने लगा हूँ। कस्टमर बाहर ना दरवाज़ा खड़का रहे हैं, जा खोलते हैं। सब्र करना, खोलना दुकान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह से दुकान भी खोले, कस्टमर भी आके बैठ गया। अब इनको ना चीज़ें भर के देते हैं। क्या कराना है, फिल्म करानी, फिर कपड़े आज भाई कपड़े मशीन लगाने का सोच रही हूँ, लेकिन मौसम को देख ना थोड़ा डर भी लग रहा है। ये ना मैं मशीन लगा दूँ बारिश आ जाए, बाकी ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन अगर मैंने अब ना धोए तो अगली दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाने, तो मुझसे इतने धुलने नहीं है। तो अभी साथ मशीन लगाते साथ में घर के कुछ काम करते हैं। तो अभी अम्मी पता नहीं, मुझे लग रहा कहीं गई हुई है। हाँ। तो घर पे सिर्फ मैं, एहसन और अनस ही हैं। तो चलो हम मिलकर मशीन भी लगाते हैं और साथ में खाने पकाने की चीज़ें वगैरह रखते हैं। तो शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर अभी नहीं ना लगे तो फिर रात हो जानी है। तो फिर जल्दी जल्दी आते हैं, सामान रखते हैं, शुरू करते हैं। पर पहले नहीं सामान क्या क्या निकालना है मुझे तो याद ही नहीं। मुझे तो हफ्ता पिछला इधर दुकान में था। क्या क्या निकालना है भाई सिर्फ एक मशीन निकालनी है, 4 पाई रखनी, उसके कपड़े रखने और चूल्हे पे हर चीज़ रखनी, बस। और कौन सा काम है जो तुम्हें पता ही नहीं है, और वो मैंने तुम्हें बताना है। जल्दी करो, जल्दी अनस के साथ लगो और हाशिम को देखो मशीन निकालने। तुम ना सूचिंदर से ले आओ, मैं ना मशीन बारी है, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, जल्दी करो जल्दी भाई। ओके। सर इन्हें कहा मैं आलू चने ला दो, है ना। इसमें कितने लेकर आने, इतना बड़ा लेकर तो जा रहे हैं कि नहीं। तो से अभी हमने रोका तो है, वो उधर है, लेते हैं 50 के लेने इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेन दा। नहीं कोई नहीं है। इन्हें 500 दे डलवा ले, कोई नहीं मसला। और तेन पता घर वाले दो आंदे ने 6 वड्डी लेके जाओ भाईजान, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान ही हो जा खट्टा बनवा देवे, अपना फेरी करनी छड़ देनी है ना। चेक करके तो बताओ। ये ना हमारे गांव में एक आदमी है, वो तकरीबन रोज़ ही या फिर वो गोलगप्पे या फिर आलू चने वो ना बेचता रहता है। और मुझे ना ये बहुत पसंद है, मतलब बच्चों वाली चीज़ें, अगर पापड़ आ जाए, आलू चने, ये वो
जब भी बाज़ार में कोई चीज़ आती है मेरा दिल करता है मैं सब कुछ मंगवा के खा लूँ। तो ये आलू चने वो बेचने आया था तो मैंने फिर ऐसे को भेज के मंगवाए हैं, तो अभी खा के देखती हूँ। मज़े के खैर जैसे भी हो, जब बंदे को एक चीज़ पसंद है तो वो जैसे भी हो बंदा खा लेता है। मुझे ये चीज़ें पसंद है। अब सामने मेरी मशीन लगी हुई है, वो कपड़े धुल रहे हैं। अब ये खाते हैं, इसके बाद फिर अपने घर के दूसरे काम करेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे साथ साथ। मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब कौन सी शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कंडीशनर और हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत से ज़्यादा कमेंट मैंने पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि हमें ना तो शैम्पू सही से नज़र आया और ना ही हेयर मास्क वगैरह, तो आप दोबारा दिखा दें। तो इस वजह से मैं आज की वीडियो में इसको डाल रही हूँ, वरना अदरवाइज़ मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी। ये आप नज़दीक से आकर देख सकते हैं, ये है डॉक्टर मेड का कंडीशनर। इसका शैम्पू भी होता है लेकिन ये कंडीशनर है, मैं शैम्पू नहीं यूज़ करती, तो आपकी मर्ज़ी, आप इनका शैम्पू भी मंगवा सकते हैं। ये है कंडीशनर, डॉक्टर मेड कंडीशनर, और इसको आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि पहले आपने सर धोना है, सर धोने के बाद अपने इसमें से थोड़ा सा लेकर इधर पंप करके तो अपने बालों के ऊपर ना ऐसे सारे लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट आपने छोड़ देना, उसके बाद आपने सर धोना है और आप देखेंगे आपके बाल इतने नरम और इतने प्यारे हो जाएंगे ना। तो ये मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ, एक हफ्ते में ये इस्तेमाल करती हूँ और अगले हफ्ते में ये इस्तेमाल करती हूँ। ये है हेयर मास्क, ये भी सेम आपने डॉक्टर मेड की वेबसाइट पे जाना है या दराज पे आपने लिखना है डॉक्टर मेड हेयर मास्क, तो आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। और ये मेरे ना बाल नीचे से सारे जल गए थे, आपको पता है अक्सर हमारे बाल नीचे से ऐसे लगता है जैसे माचिस लगा के जले हुए हैं, तो वो मेरे भी बाल जल गए थे जिसकी वजह से मैंने इसको मंगवाया था। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, तो मेरे वो सिर्फ 1 या 2 से इस्तेमाल से ना मेरे वो सारे बाल ठीक हो गए। तो एक हफ्ते में कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ और अगले हफ्ते में हेयर मास्क इस्तेमाल करती हूँ। और जो शैम्पू है ना वो मैं मैकले का इस्तेमाल करती हूँ, मैकले लंदन ग्रीन, मैं ग्रीन शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। मैंने बाकी भी सारे किए हैं लेकिन ये सबसे अच्छा है। तो ये 350 रुपये का है और ये 185 ml है। मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, इससे महंगे भी मिल जाते हैं, ये बाज़ार से भी आपको मिलेंगे, दराज में भी मिल जाते हैं और आप इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा था कि आपका क्लींजर भी नज़र नहीं आया, तो मैं जो क्लींजर इस्तेमाल करी हूँ वो है बैकनो का। ये आप ना टिकटॉक पे जाके अगर सर्च करेंगे ना बैकनो क्लींजर, तो आप यकीन करें इतनी वीडियोज़ आपके सामने आएगी ना। तो मैंने अपनी दोस्त की रिकमेंडेशन पे उसके बाद वीडियो से कंफर्म करने के बाद ये मंगवाया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये क्लींजर मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये शैम्पू है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये हेयर मास्क और कंडीशनर है। ये सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाती हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसको ऑर्डर कैसे करना है, तो आपने ना जाके सिंपल लिखना है कि मैकले लंदन। जब ये लिखेंगे ना इनकी वेबसाइट आएगी, वहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं ना 2-3 शैम्पू, तो आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री होते हैं। तो 350 का एक है, तो मैंने तो तकरीबन 4 मंगवाए थे, 2 अपने लिए 2 आसमा के लिए। चला से मैं और ना आटा देने जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा हम फिर रोटियां लेकर आते और ले जाते हो, आपने कभी देखा? क्योंकि वो बच्चे रखा थे या नस रखा था, अब मैं जा रहा हूँ उसके साथ, तो घर में काम था, दुकान बंद की हुई है। अभी ना माशाल्लाह से तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, तो मुझे ना बहुत भूख लग रही थी। हमने खाना तकरीबन 1 बजे खा लिया था, तो भूख लगने की वजह से ना मैं जब भी मुझे भूख लगती है ना, मैं घर पे होती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब हम शाम को खाना बनाने लगते हैं ना, तो तब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैं थोड़ी पत्ती तेज़ पीती हूँ। अम्मा हमेशा कहती है कि तुमने कितनी पत्ती वाली चाय बनाई है, लेकिन मुझे ऐसी ही पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और ये साथ अम्मा ने मुझे केक ला के दिए हैं, तो अभी मैं ये चाय पीऊँगी, इससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। और कपड़े भी ऑलमोस्ट मेरे धुल गए हैं, वो बस मतलब फैलाने वाले रह गए हैं, तो वो मैं चाय पी के उसके बाद करूँगी। तो अभी है अनस, दूध ले आए हो? दूध ले आओ। हमने ना अनस की तरफ दूध लगा लिया। हमारा जो भैंसें ना वो दूध दे नहीं रही थी, तो अनस के माशाल्लाह इनके घर भी भैंसें वगैरह सारा कुछ है, तो अब ये डेली दूध लेके आता है। तो अनस मेरे लिए भी बात की थी सुबह, जो मैंने तुम्हें कहा था मेरी बोतल लेके जाना। याद नहीं यार, शाम जब गया ना घर, अपनी अम्मा से सिर्फ ये कहना कि वो आपी की छोटी सी बोतल है, उसमें 1 कप दूध सिर्फ आता है, तो वो शाम को ले जाया करना, सुबह जब आते हो साथ में लेके आना। वो ना हमारा दूध है नहीं आजकल, तो वो जब मैं ऑफिस जाता है ना, वो मैं 1 बोतल दूध लेके जाती हूँ, मतलब छोटी सी मेरी बोतल है, वो 1 कप उसमें कॉफ़ी बन जाती है। तो वो ना भाई जो हमें चाय वगैरह बना के देते हैं, मुझे कहते हैं मैडम दूध आज बहुत पतला है। तो मैंने कहा सर, मैंने कहा भाई आजकल हमारा दूध है ही नहीं, तो जिस तरह का है वो दूध पतला बहुत है। तो मुझे कहते हैं कि ना मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, मैंने कहा वैसे भी कॉफ़ी ना मैं पानी में ही पीती हूँ, तो मैंने कहा आप ये समझे ये दूध नहीं पानी है, तो पानी में कॉफ़ी डाल के मुझे दे दे। तो वो ना हंसने लग गए। तो दूध
दूध इतना पतला आजकल आ रहा था ना, जिसकी वजह से हमने अनस की तरफ ना दूध लगा लिया। तो इसके वालिद जो है ना वो भी माशाल्लाह से फार्मर है, मतलब उनकी अपनी ज़मीनें और जानवर वगैरह, तो वो उसी का काम करते हैं। तो उनकी वालदा और सिस्टर को आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको वीडियो में नज़र नहीं आती। तो एक सिस्टर वो बहुत ज़्यादा कमेंट करती है कि आप अनस की फैमिली को लेके आएँ। तो असल में मसला सिर्फ ये है कि अगर उनको इजाज़त होती तो हम आपको लाजमी अनस की फैमिली दिखाते। तो आप में से ना मैंने बहुत सारे कमेंट कुछ दिनों की वीडियोस में देखे थे, जिसमें आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि असद की दुकान किस चीज़ की है। तो असद की दुकान जो है ना वो बेसिकली नेट सर्फिंग की है। मतलब अगर किसी को कोई चीज़ डाउनलोड करवानी होती है या मोबाइल की किसी को कोई चीज़ें चाहिए होती है, एक्सेसरीज जैसे हैंड फ्री या इस तरह की चीज़ें, चार्जर वगैरह, तो वो इस चीज़ की असद की दुकान है। वो चार्जर वगैरह तो फिलहाल ख़त्म हुए हैं, वो हम फिर लेके आएंगे, स्टॉक में ख़त्म हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल वो जो दुकान है ना, वो बच्चों को अगर कोई मूवीज़ किसी ने मतलब करवानी होती है या किसी को कोई भी नेट से रिलेटेड चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो असद इसमें एक्सपर्ट है, वो उसको इन सारी चीज़ों का पता है, वो करके देता है। तो असद की दुकान बेसिकली इस चीज़ की, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। मतलब ये कि उसको कहीं जाके काम करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे बैठ के बहुत अच्छा कमाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना अम्मा के पास जाते हैं, देखते हैं कि अम्मी इस टाइम क्या कर रही हैं। और मैंने चाय बनाई है, अम्मा कहती इतनी काली चाय बना के तुमने रख दी है। अम्मी जी मक्खियों का तो कोई फायदा नहीं हुआ, वैसी की वैसी पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं गया। बड़िया जहर जूरा कत्तियां ने मुड़ के जिंदा हो जांदियां ने, पता नहीं की चीज है, अल्लाह सोना जानता है। तो आप क्या बना रहे हो? आलू गोश्त। तो अम्मी रात नहीं होगी आपको? नहीं हाली बड़ा टाइम है, रात की। जल्दी जल्दी कर ले, मेरे तो सारे कपड़े धुल गए हैं, बस मैंने फैलाने, वो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगने। आप जल्दी जल्दी करें। बंदे दा धी पुत्तर ने अम्मी वो ना मैंने आपको बताना था, आपके देखने वालों में से ना कुछ बेटियां थी, वो कह रही थी कि आप अपनी अम्मी से कहना कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी अच्छी जगह रिश्ते हो जाए। एक आप ही कह रही थी कि मेरी औलाद नहीं है, आप अपनी अम्मी से कहना मेरी औलाद के लिए दुआ करें। मतलब इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि अपने अम्मी से कहना हमारे लिए भी दुआ करें, तो आप उन सब के लिए दुआ कर दें। रंग पाग लावे, अल्लाह उन्हां दे नेकां नाल मत्थे जोड़े, अल्लाह उन्हां दे मुकद्दर चंगे करे, आमीन अल्लाह नेकां नाल मत्था जोड़े, आमीन। अल्लाह जिन्ना को नहीं बच्चे उन्हां बच्चे देवे, रंग पाग लावे। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह दुआ हर मंजूर करदा, अल्लाह मेरी ये भी रिश्ते मंजूर करे, आमीन आमीन। अपने सोहने मदीने दे फरिश्ते करे, सारे बेऔलादों को अल्लाह औलाद उन्हां बेऔलादां नूं औलाद देवे, अल्लाह धीआं दे मुकद्दर अच्छे रिश्ते करे, अल्लाह उन्हां नूं तंदरुस्ती देवे, उन्हां दे आमीन आमीन आमीन। अल्लाह सुख देवे, अपनियां बच्चियां तो उन्हां दे दिल ठंडे रखे, अल्लाह उन्हां दे नेकां नाल, आमीन अल्लाह ताला नेकां नाल मत्थे जोड़े उन्हां। आमीन। और आपने वो आटा भेज दिया तंदूर पे? आज अम्मी आपने मुझे दूसरे कमरे में भेजा। अब यकीन करें मुझे सारी दोपहर गर्मी की वजह से नींद नहीं आई, सारी गर्मी मुझे लगती रही। अम्मी आपको पता है कल क्या हुआ? हम लोग ना कल एहसन, अब्बू और अनस तीनों बैंक आए। तो मैं ना पता नहीं खड़ी हुई थी, तो मेरे पास मतलब जैसे ही ये लोग आए ना, मैं इनके साथ ना मैडम के पास चली गई अकाउंट खुलवाने। तो जब खोल लिया ना, तो एहसन कहता है तुम कोई काम नहीं करती। तो मैं क्या, जितने कस्टमर खड़े हैं ये अपने आप ही चले जाएंगे, करती हूँ तो जाएंगे ना। तो अनस मेरे पास आया, इसने ना डिपॉजिट करवाना था। तो जब इसने ना ऐसे किया मैं पूरे ठंडा हो गया। मैं क्या इतनी सर्दी तुम लोगों को सर्दी नहीं लगती? मैं क्या हम तो सारा दिन ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि मेरे काउंटर में ना एसी लगा और काउंटर आपको पता है आसपास से बंद होता है सारा, तो वो बहुत एसी चले ना ठंडा हो जाता है। हम काउंटर में सिर्फ 2 लोग हैं। तो ये आया कहता है आप ये इधर कैसे बैठी हुई हो, कितनी ज्यादा ठंड है। मुझे इतनी हंसी आई ना, ये भी सही है। तो अभी ना माशाल्लाह से हमारी शाम के खाने का टाइम हो गया है। अब्बू आज है नहीं, वो किसी काम से गए हुए हैं, और हाशिम भी अभी आया था थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ चला गया। एहसन दुकान पे है, मैं बैठ गया और अनस है, हम तीनों खाना खाते हैं, तब तक बाकी सारे भी आ जाएंगे। और आप लोग कह रहे थे कि आप कोई हेल्पर क्यों नहीं रखती, तो मेरी अम्मा बेचारी ने मेरे कहने पे ना गांव में एक हेल्पर ढूंढी कि वो मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा देगी। और अम्मी ने उसे सिर्फ ये कहा था कि तुमने इसके साथ कपड़े धुला दिए करने हैं और बर्तन धो देने हैं। और उसने क्या किया है, उसका इंतजार कपड़ों के लिए बुलाया, वो आई नहीं है, घंटे बैठी रही हूँ, वो आई ही नहीं। और आखिर तंग आके मैंने खुद ही कपड़े धोए, और कपड़े भी मैंने सारे धो दिए। और मैंने कहा अगर मैं इसका इंतजार करती रहती मेरे तो कपड़े रह जाते। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अम्मी को ये भी कहा, मैंने कहा अम्मी ये रखने का हमें किसी को मसला नहीं है, मसला ये है कि अगले बंदे को पता है कि वो कब आए, और मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं तो जल्दी जल्दी काम खत्म करने वाला बंदा हूँ। मैं अब उसका बैठ के इंतजार तो नहीं ना कर सकती। अब वो नहीं आई तो मैंने तो नहीं इंतजार किया, मैंने जल्दी से सारे कपड़े धो लिए। तो अल्लाह ही बना दे, किसी को रखना भी बहुत औखा काम है।
कोई भी अपना, या तो बंदा समझे ना मेरा अपना घर है तो काम करे, कोई दूसरा किसी के घर को अपना घर नहीं समझ सकता। आज एहसन भी आ गया। दुकान में फिर मैं आकर खाता कि नहीं, तुम लोग तो अनस लोग खा लो, ठीक है। खाना खा लो ना। अभी खा लो ना। चीज के लिए आया लगना है, मैं चीज के लिए एक मिनट च रोटी खरी जानी है। आया। अच्छा बैठ जो खाना खा लो। ये ले। आज वैसे मैंने सोचा था कि आज सालन मैं बनाऊंगी, लेकिन आज फिर हमने आलू गोश्त बनाया, तो मैंने कल पिछली दफ़ा भी मतलब मैंने आलू गोश्त भी बनाया था, इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा नहीं बनाया। तो कोशिश करूंगी कि कल मैं कुछ बनाऊं, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ ना कि मुझे तो सिर्फ मतलब जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं उसी दिन कुछ बना सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन अब मुझे छुट्टी होगी ना मैं उस दिन घर कुछ ना कुछ बनाया करूंगी, ताकि मुझे ये ना हो कि भूल ही ना जाए। आता तो मुझे सारा कुछ है, लेकिन नमक मिर्च का फिर भी बंदे को अगर लंबे अरसे बाद कुछ बनाए ना तो वो फिर थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी खाना दोबारा बनाना शुरू करूँ। इस यूट्यूब फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप में से जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको इसका जज़ा दे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।